हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट जीके में। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एम.एन. राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एम.एन. राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपको मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में बता दिया था फ्रेंड, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो स्थायी अध्यक्ष हैं और अस्थायी अध्यक्ष जो हैं वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी.एन. राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एम.एन. राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी.एन. राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एम.एन. राय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वी.एन. राव। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 29 अगस्त 1947 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वैसे फ्रेंड, जो भी संविधान से मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, हर बार किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, भारत में संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है 30 अगस्त 1947 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, 1 नवंबर 1949 ईस्वी में, 25 जनवरी 1952 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स ये वाला प्रश्न भी। ऑप्शन है 29 अगस्त 1947 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, 26 जनवरी 1952 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान को बनने में कितना समय लगा? ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। ऑप्शन है 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, 1 वर्ष 10 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 10 माह 18 दिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन है दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, मद्रास में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र बना? ऑप्शन है 29 अगस्त 1947 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, 26 जनवरी 1952 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है?
ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, चीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है प्रस्तावना को, लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई? ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, 27 जनवरी 1950 ईस्वी में, 28 जनवरी 1950 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन है 60, 70, 80, 90। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 70। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, जापान, रूस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन है 8, 9, 10, 11। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। तो इसका सही उत्तर है 12। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से। ये वाला प्रश्न काफ़ी बार फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप अच्छे से याद रखें। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 21, 22, 23, 25। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है रूस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस। तो देखिए फ्रेंड्स, अगले जैसे दक्षिण अफ्रीका से कौन सा संविधान लिया गया है? जैसे संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। और राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, ये किस देश से ली गई हैं? ये ली गई हैं जर्मनी से। और संघ सूची व राज्य सूची ये ली गई है कनाडा से। तो आपको ये वाले प्रश्न भी आ सकते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन हैं। तो मैंने आपको ये सारे एक ही इस क्वेश्चन में बता दिए हैं, जो कि हमारे देखिए फ्रेंड्स आगे पीछे आपको बता सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर जैसे संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो वो होगा दक्षिण अफ्रीका। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका से कौन सा संविधान संशोधन लिया गया है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का, शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का, पंचायती राज का, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंचायती राज का। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? ऑप्शन है रूस, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जापान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जापान। तो याद रखना फ्रेंड्स, विश्व का जो सबसे संसार मतलब पूरा संसार का जो सबसे प्राचीन राजतंत्र है वो किसका है? जापान का है। अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? फ्रेंड, जो ये मैं अनुसूचियाँ बता रही हूँ ये सभी बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का, शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का, पंचायती राज का, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, जापान के संविधान से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया?
ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, 27 जनवरी 1950 ईस्वी में, 28 जनवरी 1950 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, MN राय। यानी कि फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को किसने बनाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 296 अनुच्छेद, 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन है 12, 22, 32, 36। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन है परिसंघ, महासंघ, राज्यों का संघ, लोक कल्याण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 281, 289, 381, 389। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 389। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से ली गई है? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगर पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा, तो मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में आपको बता दिया है, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये याद रखना है, इन दोनों क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूजन होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, पूर्व सोवियत संघ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान में गणतंत्र प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन है फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जर्मनी। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश की देन है? ऑप्शन है जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जापान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, नंदलाल बोस ने, राम मनोहर सिन्हा ने, HC मुखर्जी ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने।
और फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान में जो पेजेस है उनके चित्रों को किसने सजाया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ऑप्शन है समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन है लचीला, न ही कठोर, न ही लचीला, कठोर, अंशतः लचीला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। अगला प्रश्न है, संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948, 22 जुलाई 1949, 24 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। तो फ्रेंड, मैं आपको संपत्ति के अधिकार के बारे में बताती हूँ। इसमें देखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब कि फ्रेंड्स, पहले मौलिक अधिकार वो थे 7 और अब रह गए हैं ये कितने, 6। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ जो ये 6 मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 जो हैं अब हमारे मौलिक अधिकार हैं। कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है 22वां संविधान संशोधन अधिनियम, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम, 40वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ऑप्शन है भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत और इंडिया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 351। फ्रेंड्स, अगर आपको पूछा जाता है कि जो संविधान सभा में किस हिंदी भाषा को किस अनुच्छेद में अपनाया गया है, तो उसका होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343। तो आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि ये हिंदी भाषा के विकास के लिए कहा हुआ है, ना कि हिंदी भाषा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है चीन, जापान, सोवियत संघ, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री निवास में, संसद भवन में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद भवन में। अगला प्रश्न है, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मैंने मेरे फ्रेंड्स पहले ही आपको बता दिए थे, जो संविधान के कितने भाग हैं, 22 भाग है। तो सबसे बड़ा कौन सा भाग है? तो ऑप्शन है 5वां, 12वां, 18वां, 22वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5वां। तो 5वां जो संविधान का भाग है वो सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ऑप्शन है वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात, संविधान संशोधन।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति शासन। अगला प्रश्न है, संविधान की संप्रभुता किस में निहित है? ऑप्शन है जनता में, संसद में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनता में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समानता का अधिकार। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जनवरी, 26 अगस्त, 26 अक्टूबर, 26 नवंबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 26 नवंबर। तो फ्रेंड्स, जो संविधान दिवस है वो सबसे पहले कब मनाया गया पूछा जा सकता है आपको। तो ये मनाया गया था 26 नवंबर 2015 को, और वो भी मनाया गया था भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। तो ये तब से ये संविधान दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।